कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान जिस पर मेहरबान, उसके लिए सत्ता हासिल करना है बेहद आसान। ममता की जीत में भी मुसलमानों का बड़ा रोल माना गया था, लेकिन 2021 का चुनाव दो नए चेहरों के साथ नया ट्विस्ट लेकर आया है। दोनों मुसलमान वोट के दावेदार हैं। पहला नाम AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का है, तो दूसरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का, जिन्होंने चुनाव का रोमांच बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि बिहार में ओवैसी वाले जिस फैक्टर का फायदा बीजेपी को मिला, कुछ वैसा ही बंगाल में अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर काम करेगा। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम वोट का दावेदार नंबर 1 ममता बनर्जी, TMC। लड़ेंगे जीतेंगे। मुस्लिम वोट का दावेदार नंबर 2 पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, ISF। চলে আসনে কি রাজনীতির ময়দানে তাহলে বুঝিয়ে দেব কার কত ভোট আছে, সেদিন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব, ঠিক না বেঠিক? मुस्लिम वोट का दावेदार नंबर 3 असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM। हमको 70 साल से बिठा के रखे, उनको घर में बिठाने का टाइम आ गया। मैं इस सरजमीन को आया हूं तो तुमको लीडर बनाने के लिए, तुम में एक सियासी शऊर बेदार करने के लिए। ममता बनर्जी जिस वोट बैंक के बल पर बीजेपी को हराने का दम भरती हैं, ममता बनर्जी के आत्मविश्वास का सबसे मजबूत पिलर, लेफ्ट से सत्ता छीनने का सबसे बड़ा हथियार, मुस्लिम वोट इस बार बंगाल में बंटने वाला है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का जयघोष लगाने वाली बीजेपी के लिए इस बार बंगाल में ओवैसी नहीं बल्कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उम्मीद की नई किरण बनते दिख रहे हैं। सियासत में पहली बार दिखने वाले इस चेहरे का कद बंगाल में ओवैसी से बड़ा लग रहा है, तो इसकी वाजिब वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि खेल कैसे बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री हुई थी। ओवैसी ने सबसे पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी और एक अलग मुस्लिम फ्रंट बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हैं, जबकि ओवैसी एकला चलो की राह पर है। अब जिस मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ ममता बनर्जी अपना हक मानती आई थी, वो 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंटने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अब्बास सिद्दीकी का हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुस्लिम अगर TMC के खाते में गए तो उसकी वजह भी अब्बास सिद्दीकी माने जाते हैं। अब्बास सिद्दीकी बीजेपी की जीत आसान करने के साथ कैसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और उसकी वजह क्या है, वो समझिए। फुरफुरा शरीफ एक दरगाह, आस्था की बहुत पुरानी और मजबूत डोर और उससे जुड़े लाखों मुसलमान। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले की एक ऐसी जगह जिसे सियासी जानकार चुनावी जंग में मुस्लिम वोट बैंक का कमांड सेंटर भी कहते हैं। इबादत और सजदे की इसी जगह से जुड़ा है वो नाम जो मुस्लिम वोट बैंक का रिमोट कंट्रोल रखता है। फुरफुरा शरीफ दरगाह से निकलने वाली हर अजान में काफी सालों से टीएमसी की जीत की दुआ मांगी जाती थी,
लेकिन इस बार तपिश ऐसी है कि दीदी के खिलाफ यहाँ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने खुलेआम बगावत कर दी है। फुरफुरा शरीफ के सियासी असर को समझने के लिए यह तस्वीर देखना जरूरी है। यहाँ उर्स मेले पर हजारों लोग आते हैं, साल भर लोग जियारत करने के लिए आते रहते हैं। फुरफुरा गांव में साल 1375 में बनी हुई मस्जिद है। हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके बेटों की मजार है। अजमेर शरीफ के बाद दूसरी पवित्र दरगाह मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों से यहां लोग आते हैं। अब्बास सिद्दीकी इसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। लाखों मुसलमान अब्बास सिद्दीकी से सीधे जुड़े हैं। बंगाल की कई मस्जिदों के मौलानाओं का पीरजादा के साथ उठना बैठना है। यही वजह है कि चुनाव में मुसलमान किसे वोट देंगे ये अब्बास सिद्दीकी आसानी से तय कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। एक तरफ धर्म और आस्था का एंगल है तो दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी की अपनी शख्सियत। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवाओं में अब्बास सिद्दीकी के नाम का जादू सिर चढ़कर बोलता है। जहां फुरफुरा शरीफ मौजूद है, उस हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। उत्तरी 24 परगना में 33 और दक्षिणी 24 परगना में 31 सीटें आती हैं। इन सीटों पर फुरफुरा शरीफ का डायरेक्ट असर है। ओनली पर भाईजान बोले तो পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান। এত 72 বছর বহুত মানুষকে দেখেছে, বাট একটা নতুন মানুষ এসছে, সেই জন্য এনারা দাদা হুজুরের আওলাদ হিসাবে আমাদেরকে ধোকা দেবে না, এটাই আমরা জানি যে আমাদের কোনোদিন ধোকা দেবে না পীরের আওলাদ, সেই জন্য আমরা ওনাকে বিশ্বাস করি। बंगाल की 294 सीटों में से लगभग 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी का अनुपात 27 से 30% तक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है। मुर्शिदाबाद में 22 सीट, मालदा में 12 सीट, उत्तरी दिनाजपुर में 9, बीरभूम में 11 सीटें। हुगली, हावड़ा, बर्धमान और बीरभूम में अब्बास सिद्दीकी के लाखों समर्थक हैं। क्योंकि दक्षिण बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट होता है, कोई भी जिला जितना है, तो इस दोनों जिला में तृणमूल का अच्छा पकड़ है। सारे जो विधायक उनका चुन के आए थे, इस जिला से ऑलमोस्ट 90% विधायक आए थे। उसी वोट में अब्बास सिद्दीकी का सेंध लगाते हैं तो उसका फ़ायदा तो सीधा दो, क्योंकि ममता वोट कम हो जाएंगे, तो कम होने का मतलब ऑटोमेटिकली भाजपा को फायदा होगा। सियासी जानकारों के मुताबिक अब से पहले तक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मुसलमानों को वोटिंग का डायरेक्शन देते थे, किसी की जीत तय करते थे। लेकिन इस बार अब्बास सिद्दीकी खुद मैदान में हैं। उनकी साख का सवाल है, इसलिए मुस्लिम वोट की गोलबंदी भी जोरदार होगी। सियासी जानकार मान रहे हैं कि इस बार ममता दीदी को सबसे बड़ा झटका अब्बास सिद्दीकी से ही मिलने वाला है और इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।